Hello class 5th, this is your Moral Science MS and chapter 5. As you can see, your book, open your books all of you, and your chapter number 5 is the camel with a bell. कि ऐसे कैमल की बात हो रही है जिसके गले में घंटी है. Okay, in this chapter we will learn how a chemical had to pay off his life because he did not act on the advice. पे किसी के काम नहीं किया, अपनी जान से उसको गंवाना पड़ा. That has been given by the learn. ठीक है. Now अब हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. इन अ सर्टेन टाउन में देयर लिव्ड अ कार्ट मेकर रहता था. ठीक है. बाय द नेम ऑफ रतन सिंह नाम था जिसका. ओके. As he got no contracts, he became very poor. अब उसको काफी दिन से कुछ काम नहीं मिल रहा था तो वो गरीब होता जा रहा था. And he thought to himself, के बारे में उसने खुद ही बैठे बैठे सोचा, to hell with this poverty. All the other people in this town are engaged in one job or the other, but I do not get any suitable work. वो कह रहे गांव के कोई सीजनल के अलावा भी अगर वो काम नहीं चल रहा है तो किसी और काम में अपने आप को बाकी दूसरे लोगों ने अपने आप को इंगेज कर रखा है, लेकिन मैं सिर्फ एक काम के चक्कर में बैठा रह जाता हूँ. एवरीबडी एल्स ओन्स 4 स्टोरी बिल्डिंग हो गई हैं, वाइल आई डोंट हैव अ प्रॉपर होम भी नहीं है मेरे पास रहने के लिए. बाकी सबके बहुत 4-4 मंजिला घर भी बन गए हैं. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेइंग हियर, कि मेरा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है. वो अपनी लाइफ से इट मीन्स क्या हो गया था, बहुत परेशान हो गया था. ठीक है. एंड सो द कार्ट मेकर एंड हिज फैमिली लेफ्ट द टाउन टू सेटल समवेयर एल्स. रहने के लिए उन्होंने अपना टाउन छोड़ दिया. ऑन द वे द विलेस्ट दे वर स्टिल डीप इन द जंगल में वो गया जहाँ सनसेट हो गया था. द कार्ट मेकर सॉ अ फीमेल कैमल, को उसको रास्ते में नजर आई वो, और सफरिंग फ्रॉम लेबर से वो परेशान थी वो. ही लेफ्ट बिहाइंड बाय अ कारवा, से वो अपनी बिछड़ चुकी थी. सून शी गेव बर्थ, और उसने उस बेबी को, एक बेबी कैमल को उसने बर्थ दिया. द कार्ट मेकर टाइड द फीमेल विद अ रोप, से उसको बांध दिया. Fetched a sharp hatchet and went to cut the fresh tender leaves, और उसको वहां पे बिठा के और उसने उसको क्या दिया, टेंडर लीव्स उसको दी ताकि उसकी खाने में उसकी मदद हो सके क्योंकि वो भूखी थी. ठीक है. He put them in front of her and slowly she started feeding on them. और धीरे धीरे काफी जो अपनी वो नॉर्मल कंडीशन पे जब आ गई उसने धीरे धीरे खाना अपना शुरू कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग जब फीमेल जो कैमल थी हैड पार्टली रिकवर्ड, आधी से ज्यादा वो ठीक हो चुकी थी. कार्ट मेकर टुक हर एंड द बेबी कैमल विद हिम टू हिज न्यू होम, अपने नए घर उनको दोनों को वो ले गया. अंडर हिज प्रॉपर केयर में जो फीमेल कैमल थी वो अच्छी तरह हो गई थी और उसकी बेबी भी जो था वो बड़ा फुल साइज का हो गया था. फॉन्डली द कार्ट मेकर टाइड अ बेल अराउंड द यंग कैमल की नेक पे, एक उसने बेल बांध दी थी उसके गले में. ठीक है. एवरी डे ही वुड सेल द फीमेल कैमल्स मिल्क, बेच देता था उसका. इन दिस वे सपोर्टेड हिज फैमिली, को वो सपोर्ट कर रही थी वो कैमल. ठीक है. देन ही थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड आई टेक टू एनी अदर प्रोफेशन, क्यों ना ले लूं मैं, when I can well support my family merely by looking after this female camel and selling milk. So he said to his wife, कि अब उसने कहा कि मैं इसमें अच्छा खासा तो कमाई लेता हूँ, क्यों ना मैं एक और बिजनेस भी, ताकि मुझे प्रॉफिट मेरा और ज़्यादा हो जाए. अपनी वाइफ से वो बात करता है कि मेरा बिजनेस जो है काफ़ी प्रॉफिट दे रहा है, कि अगर तुम एग्री करो तो हम कुछ पैसा बोरो करके फ्रॉम समवन, किसी से वेल्दी, एंड गो टू गुजरात, चलें टू बाय अ यंग कैमल को खरीदने के लिए. इवन एज आई एम अवे प्लीज लुक आफ्टर दीज टू. वो कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता गुजरात से तुम इन दोनों का ध्यान रखना. ठीक है. उसकी वाइफ ने एग्री हो गई. ठीक है. सो द कार्ट मेकर वहां चला गया गुजरात, और जैसे ही वो वापस आया नई यंग कैमल खरीद के, fortune smiled on him in due course. He was the owner of quite a number of camels. तो देख के वो खुश हो गया. He employed a servant to look after them and paid one baby camel
every day in return for his services के लिए वो डेली एक बेबी कैमल के लिए उसको पैसा मिल रहा था. He also gave him free camel milk every day to drink. उनको भी दूध देता था पीने के लिए. ठीक है. So the cart maker lived happily and looking after the camels and the young and subsequently selling them भी उनको कर रहा था साथ साथ. Every morning camels would grass, जंगल में उनको चराने के लिए जाता था and eat tender creepers and other good things उनको खिला के लेके आता था. Then they would go to drink water के लिए जाता था उनको लेक में और वो उनके पीछे पीछे उनको ले जाता खिलाता गेम्स रास्ते में और खेलते खेलते वो वापस आ जाते थे. Now the camel with a bell around his neck में was conceited and used to trail behind the other camels as on his own. अब क्या हुआ, जो कैमल था जिसके बेल थी जिसके गले में was conceited and used to trail behind the other, के पीछे रह गई वो. अब वो क्या हो रहा था, when the others noticed they said this foolish fellow always strays away and walks behind us. और वो बाकी उसको देख के कहते हैं ये कितनी पागल है, जब देखो हमेशा औरों के पीछे रह जाती है, सब हम आगे निकल जाते हैं, रोज ऐसी इसका ड्रामा रहता है. One day he will fall in the clutches. क्लचेस क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ए वाइल्ड बीस्ट के चक्कर में वो आ गई. They all scolded him about this and tried to make him understand, but he took no notice of them. और बाकी उसको समझाते थे, बार बार समझाते थे, डांटते भी थे उसको कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे हमेशा हम सबके साथ ग्रुप में रहना चाहिए, तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है. लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और वो जो अपना मन जैसे था उसका वैसे करती रहती थी वो. One day a lion heard this ringing of a bell in the distance. काफी दूरी से एक बार एक शेर ने उसके गले की घंटी की आवाज को सुन लिया. He followed the sound, उसने नोटिस की और उसके कारवां of young camels के पीछे पीछे चल पड़ा. They were going to drink water from the lake. वहाँ जैसे ही वो जा रहे थे, but he observed that one camel with a round neck had stayed behind all alone and was still grazing. और उसने देखा कि बाकी सारे तो आगे जा चुके हैं, सिर्फ एक अकेली वो रह गई थी जो वो वहाँ पर अकेली घास चर रही थी. The others finished drinking और started off for home के लिए घर पे पानी पीकर और वो घर के लिए जाने लग गए. द कैमल नाउ बिगेन टू स्ट्रे इन एवरी डायरेक्शन में और वो अपना धीरे धीरे क्या कि उसने रास्ता खो दिया उसने. ठीक है. द लॉइन फॉलोड द साउंड. अब वो लॉइन क्या कर रहा था, उसकी गले की घंटी की आवाज से उसका धीरे धीरे क्या किए जा रहा था, उसका पीछा किए जा रहा था. एंड ओवरटोक उसने कर लिया, उसको पकड़ लिया कैमल को. एंड स्टूड हाइडिंग इन हिज पाथ में, और उसके पाथ में रास्ते में अपने आप को चुपचाप छुपा के वो खड़ा हो गया. When the camel came near enough, और जब वो केमल उसके काफी पास तक आ गई थी, the lion sprang at him, struck him on the neck पे उसने उसकी जोर से जख्म दे दिया और उसको मार डाला. ठीक है. इट मीन्स अगर वो सबकी बात मान के अपने ग्रुप के साथ उनके साथ वो चली जाती तो उसका इतना भयानक अंत नहीं होता. Okay, and the moral of the story is the foolish person who refuse to follow a good advice surely comes to grief. और वो अगर मान लो ऐसा इंसान जो सही बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन के अपनी मन की चलाते हैं तो उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है. ठीक है. Now we have completed the lesson. Now it is the exercise work of your lesson A, B, C you have to do by yourself, and D your question answers are there, and from this you have to complete your fourth answer, fifth and question E. Okay, and you have to just complete these dotted words also. Okay class.